ऐसा राज्य जहां पर फिसले हैं। देवरिया से शशांक मनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर, और अगर फिसले तो सबसे ज्यादा यहीं पर फिसले उत्तर प्रदेश में। तो इससे पहले कि मैं आपकी सीट पर, आपकी चुनौतियों पर बात करूं सांसद जी, यूपी में क्या ऐसा हुआ, कहां पर आप लोगों ने प्लॉट पूरी तरह से खो दिया कि ये स्थिति झेलनी पड़ी? देखिए, मैं देवरिया का सांसद हूं, तो अभी निकल के आया हूं, चुनाव जीत के आया हूं। मुझे 1-2 हफ्ता दीजिए, फिर उसके बाद यूपी का विश्लेषण करूंगा आपके साथ बैठ के। हाँ। अभी देवरिया के बारे में आप प्रश्न पूछिए, मैं उसके लिए उत्सुक। देवरिया में क्या क्या कीजिएगा? मैं देवरिया आई थी, खूब ढोल नगाड़े वहां पर बज रहे थे और जनता में काफी उत्साह था चुनाव को लेकर। लेकिन क्या आप लोग भाग पाए थे? आपको अपनी सीट पर क्या लग रहा था? आप लोगों के बीच जा रहे थे तो आपको क्या समझ में आ रहा था? देखिए, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री के 2 बड़े प्रमुख मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा। एक विकसित भारत और दूसरा सबका प्रयास। और आने वाले समय में भी मैं इन दोनों मुद्दों को ही लेके अपने क्षेत्र में 5 साल के लिए काम करूंगा। और विकसित भारत का जो स्वप्न है पूरे देश भर में है, लेकिन हमारे देवरिया में भी है। देवरिया में हर गांव में जब मैं गया तो विकसित भारत की बहुत उत्सुकता थी और उसके ऊपर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। और जो सबके प्रयास का शब्द है ये बहुत प्रासंगिक है। मेरा ये मानना है कि वोट देना एकमात्र है, लेकिन 18.6 लाख लोग जब वोट देके उसके बाद सांसद के साथ या विधायक के साथ या डीएम के साथ आगे चलेंगे, तभी गणतंत्र की परिभाषा बनेगी। तो जो 3 मुद्दे जो मेरे सामने हैं, जो कि जिसके लिए मैं काम करूंगा, 3-4 हैं, लेकिन 3 प्रमुख जो हैं। हाँ। एक तो बहुत सालों से, चूंकि मैं जागृति मूवमेंट का संस्थापक हूं, तो इसलिए मैं वहां स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वरोजगार और रोजगार के लिए बहुत काम कर रहा हूं, करता रहूंगा। वहां पर क्या है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में? वहां पर हैंडीक्राफ्ट्स है। खास करके मूंछ पे हमने बहुत काम किया है और हमने करीब 120 पहले से ही उद्यमी छोटे बड़े खड़े कर दिए। हिंदी और भोजपुरी कॉल सेंटर किया है, अन्य चीजें की हैं। दूसरा प्रमुख मुद्दा है हम लोग शहरीकरण कैसे करें ताकि एक जैसे देवरिया जैसा शहर है उसको और सुगम चीज है। तीसरा महिलाओं के लिए मैं करना चाहता हूं, क्योंकि महिलाओं ने मोदी जी के लिए मुझे भी बहुत वोट दिया है। और चौथा, किसानों के लिए हम लोग कैसे एग्रो प्रोसेसिंग पार्क वहां बनवाएं। लेकिन प्रमुख रूप से मैं संदेश अपने देवरिया वासियों को भी देना चाहता हूं, कुछ हद तक देश को देना चाहता हूं। ये काम एक सांसद अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए सबका साथ, सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। और सबका प्रयास नहीं होगा तब तक हमारा गणतंत्र दिन दुगना रात चौगुना आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक बात तो लेकिन आप लोगों के मन में आ रहा होगा ना कि इस बार तो राम जी आए थे, उसके बावजूद क्यों फिसले? क्या इसमें बहुत बड़ा एक लर्निंग है बीजेपी के लिए? क्या ये कमंडल की राजनीति पर हमेशा के लिए एक खत्म होता हम देख रहे हैं? ये मेरा ये मानना है कि राम जी का आना सिर्फ एक मंदिर बनाना नहीं, राम राज की अवधारणा पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में जाएगी। और विकसित भारत कुछ हद तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उससे जोड़ दिया है कि कैसे हम लोग अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो राम राज आप सिर्फ एक मंदिर के बनाने से मत जोड़िए। जाम राज की अवधारणा आज की तारीख में मैं धोती कुर्ता पहन के अगर बाहर भी चला जाता हूं, इसका मतलब यह है कि आज हम लोग अपनी संस्कृति में विश्वास कर रहे हैं। और आत्मनिर्भरता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना सिर्फ राम राज से ही आएगी। ये बहुत बड़ा एक नई पहल हुई है और इसको हम लोग हल्के में नहीं लेना चाहिए। देखिए, इलेक्शन आते हैं जाते हैं, हार जीत का विश्लेषण हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख बात यह है कि पूरे देश भर में जो राम राज की एक अवधारणा आई है कि हम लोग अपनी शक्ति से, अपने स्वावलंबन से, अपनी आर्द्रता से, अपनी संस्कृति से आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक योगदान है और मैंने इसको गांव-गांव देखा है। ठीक है सांसद जी, एक सवाल है मेरा। हाल ही में देवरिया में जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी और एक चीज और है जो आपसे जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी देवरिया से कौन आएगा, कौन लड़ेगा चुनाव। सबसे आखिरी में एक तरह से बीजेपी ने आपके टिकट को फाइनलाइज किया, तो ये जो बड़े बड़े दिग्गज देवरिया के रहे उसमें कैसे आपने बाजी मार ली? और दूसरा जातीय संघर्ष, क्योंकि वहां पर एक बड़ा मुद्दा है, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? गोरखपुर से बिल्कुल 1 घंटे का रास्ता है देवरिया का, सटी हुई सीट है। अब गोरखपुर में डेवलपमेंट का जितना काम हुआ है, अब देवरिया वालों का भी मन करेगा भैया इधर भी लेकर आइए, तो उसके लिए क्या कीजिएगा आप? देखिए, सीट तो मुझे मालूम नहीं क्यों दिया गया, ये तो आपको राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जी से और अन्य लोगों से पूछना पड़ेगा। लेकिन एक प्रमुख मुद्दा है कि मैं बहुत सालों से वहां काम कर रहा हूं अपने रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए। रही बात जाति समीकरण की, देखिए मेरा पूरा विश्वास है कि जाति समीकरण है, लेकिन आज की तारीख में भी वोट शिफ्ट कर रहा है जो विकास। जातीय संघर्ष अभी हाल ही में, जाति संघर्ष के बारे में इस मुद्दे को मैं इस मंच पे नहीं उठाना चाहता हूं, उसके लिए अलग हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से आज की तारीख में यहां भी जातिगत समीकरण जो है वो हमारे पक्ष में धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। तीसरा आपका क्या प्रश्न था? गोरखपुर से सटा हुआ है, विकास का काम कैसे लेकर जाएंगे देवरिया? देखिए, योगी जी गोरखपुर में इतना विकास हो गया, योगी जी देवरिया को अपना आंगन मानते हैं, उनका पूरा सानिध्य रहता है। मोदी जी आए, राजनाथ जी आए, अमित शाह जी आए हमारे यहाँ, हम तीनों योद्धाओं के साथ मिलजुल के अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। शीर्ष नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद मेरे क्षेत्र पर है, मुझे पूरा विश्वास है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल मेरा ये भी है कि तरह तरह की अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, साजिश की थ्योरी, कि इसने साबोटाज कर दिया यूपी में बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को, उसने साबोटाज कर दिया।
कुछ था ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मूलभूत हम लोग को विश्लेषण करना है वो षड्यंत्र का नहीं करना है। हम लोग मूलभूत विश्लेषण करना है कि जनता के बीच में हम लोग अपनी आवाज और बलपूर्वक कैसे ले जाएं। इसमें यही एक प्रश्न है। क्या हम लोगों ने उतना प्रयास किया? मैंने भी बहुत, जैसे किसी ने बोला 1000 गांव घूमे, मैंने 500-600 गांव घूमे व्यक्तिगत रूप से। टिकट लेट भी मिला तब भी मैंने बहुत गांव घूमे, लेकिन शायद हम लोग को और प्रयास करना चाहिए था। फिलहाल मैं जीत के आया हूं, अच्छी खासी जीत है पूर्वांचल की, इसका ही मैं जोश मना रहा हूं। बहुत बहुत बधाई आपको। और यूपी में सबसे बड़ी चुनौती है ताकि आप लोग जो परफॉर्मेंस है उसमें, क्योंकि अखिलेश यादव का कद, लेकिन देखिए 37 सीटें उन्होंने जीती है। इससे पहले के बारे में एक सवाल, और चूंकि यूपी बहुत इंटरेस्टिंग है इस बार, 37 सीटें सिर्फ अखिलेश यादव की आई हैं। दो लड़के पहले भी साइकिल चढ़े थे, ये हुआ था, आप लोगों ने खूब बोला, लेकिन जनता ने उनकी तरफ वोट दिया। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए, जो आपका चुनावी दुश्मन है उसको भी समझना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। क्या है उनकी जीत का आकलन कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं बहुत गंभीरता से मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन 1-2 बिंदु मैं रखना चाहता हूं आपके सामने। एक तो देखिए, इंडी अलायंस ने कई ऐसे वादे किए जो देश को डुबाने वाले वादे थे। अगर वो बाई चांस सरकार में आ जाते तो देश श्रीलंका बन जाता। दोस्तों, ये आप लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि इतना 1 लाख एक व्यक्ति को ये सब चीजें। दूसरा चीज, उन्होंने काफी बरगलाया लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये सब चीज। आज देखिए, कल हमारे प्रधानमंत्री जी आए, पहला काम उन्होंने किया, कॉन्स्टिट्यूशन का नमन किया, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी। तो मेरे हिसाब से ये जो डेस्परेट गेम होता है कई लोगों का, वह ये दोनों लड़के कर रहे थे, इससे आगे कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सांसद। चलिए, देवरिया में तो शानदार जीत मिल गई है। हमारे साथ और भी तमाम सांसद महोदय मौजूद हैं जिन लोगों को जाना भी है बहुत देर से। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपना ही परिचय दें, बताइए क्या करके आए हैं, जीत कर आए, और लोकसभा का कार्ड भी अब गले में है भगवा वस्त्र के साथ। धन्यवाद चित्रा जी। मैं उत्तर प्रदेश की मिश्रिख संसदीय क्षेत्र से आता हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे पुनः अपना अवसर प्रदान किया और मैं चौथी बार सांसद चुना गया हूं। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जनता के बीच में गया, चुन करके आया, और बहुत से ऐसे विकास कार्य भी हुए जिनको जनता ने सराहा और मुझ पे पुनः अपना विश्वास जताया और जताया। क्या आप लोग कर देते हैं कि 4 बाद वहां की जनता आपको चुनकर भेज रही है? क्या जादू किया हुआ है अपने क्षेत्र के, अपनी जनता पर? जनता विश्वास करती है। हम उनको जो वादे करते हैं, अगर वादों पे हम खरे उतरते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो जनता जरूर विश्वास करती है। जैसे मेरा जो गृह विधानसभा है, उसकी मैं वहीं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं एक गांव से आता हूं, शाहपुर रटिया हमारा गांव पड़ता है, संडीला तहसील पड़ती है। तो वहां से संडीला में जो मुद्दे थे, जैसे वहां पे इंडस्ट्रियल मैंने डेवलपमेंट कराया, लोगों में उसकी सराहना आई। मैंने क्षेत्र में लगातार माननीय प्रधानमंत्री से मांग की कि प्रधानमंत्री मित्र पार्क, वहां पे एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जो बंद हो गई सरकारी, लेकिन फिर उसके बाद हमारे क्षेत्र को प्रधानमंत्री मित्र पार्क के तहत लखनऊ और हरदोई जनपद का ये सटा हुआ हिस्सा, वहां पर ये रोजगार के लिए मिली। बर्जर फैक्ट्री हमारे यहाँ आई, तो ये रोजगार की व्यवस्था भी बनी वहां पर। तो संडीला जो कि वहां पे बड़ी स्थिति है, संडीला का लड्डू बहुत फेमस है, आपने कई पिक्चरों में भी नाम सुना होगा। तो दोनों हाथों में ही लड्डू है, बार बार जीत की जनता आपको भेज रही है संसद। नहीं, ये जनता का स्नेह प्यार है, मिलता रहता है, और लगातार चौथी बार मुझे आशीर्वाद दिया है तो जनता का प्यार ही मिला है। और मैं अभी 48 साल का हूं, मैं तो काफी पहले आ गया था, और 4th टेन्योर होना मेरा तो सौभाग्य है। और मैं उनके बीच में रहता हूं। बहुत से ऐसे विकास, जैसे बिल्हौर क्षेत्र मेरा पड़ता है जो कानपुर से छटा हुआ है, कानपुर का क्षेत्र जीटी रोड बहुत दिनों से जो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी ऐतिहासिक रोड, वो वैसे ही पड़ी हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट करी और वो बनी और बन के तैयार हो गई वहां पर। तो वो क्षेत्र आज खुशहाल है, अब वहां पे इंडस्ट्रीज और बढ़ रही हैं। अच्छा, कभी मैनचेस्टर कहलाता था। 7 मंत्री आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव हार गए। अब मैं कहीं गलत होंगी तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। ऐसे में जो कई बार चुने हुए सांसद हैं, उनके ऊपर आलाकमान की नजर है कि भैया किसको मंत्री बनाया जाए, जातिगत समीकरण कैसे साधे जाए। 4 बार से आप जीते हैं बड़ी बड़ी मार्जिन से, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आलाकमान से? ये तो देखिए शीर्ष नेतृत्व का अपना आकलन है। आपके दिल में कौन सा लड्डू फूट रहा है, इसको लेकर है मन में मेरा विचार? तो देखिए जनता के बीच में रहना ही यही मेरा काम। मैं तो रुकता भी नहीं, फ्राइडे में वापस चला जाता हूं। तो जनता ने ही चुना है और जनता के द्वारा जनता के लिए, तो इसीलिए जनता के बीच में रहना मैं पसंद भी करता हूं और रहूंगा भी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बार बार चुनना है। अभी जो आपने लगातार अभी पूछ रहे थे, तो मैंने तो अपना प्लान बना लिया है कि मुझे 5 साल क्या करना है,
जब मैंने इससे पहले भी सांसद था मैं इस लास्ट टेन्योर में, तो संडीला के लोगों ने एक डिमांड करी कि सांसद जी पुल नहीं बना है रेलवे का, लेवल क्रॉसिंग 249। मैंने कहा मैं बनवाऊंगा, अगर नहीं बनवा पाया तो आपके बीच में चेहरा दिखाने नहीं आऊंगा। मैंने वो सैंक्शन कराया, काम चालू हो गया, जनता ने असीम स्नेह प्यार दिया और जो सर्वे रिपोर्ट आई उसमें 50% लोगों ने मुझे पसंद किया। क्यों? क्योंकि मैंने उनके काम किया, खरा उतरा, इसलिए। तो जनता यही चाहती है, तो इसलिए मैं 25,000 से एक विधानसभा से मैं 4 विधानसभा जीता, एक थोड़ी मार्जिन से कम हुई। जितना मुझे पिछली बार मिला था 5,34,000, मैं 4,75,000 पाया। मुश्किल से 10% तो वैसे भी माइनस हो जाता है, तो कहीं जाकर के मैं 50,000 60,000 से मैं लूज। आप इतना जीत रहे हैं, ये बताइए अपने सहयोगी स्मृति ईरानी हारी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्मृति ईरानी हो गई, अजय मिश्रा टेनी हो गए, दूसरी तरफ आप उठा लीजिए मेनका गांधी हो गई, इधर कौशल किशोर हो गए, कई ऐसे बड़े बड़े नाम रहे जो चुनाव हार गए। तो वहां पर ऐसी क्या स्थिति रही? देखिए, आरक्षण का मुद्दा जिसको विपक्ष की ओर से उठाया गया, बीजेपी में माना जा रहा है कि बड़ी हार की वजह बना, आप लोग समझा नहीं पाए लोगों को। लेकिन अगर आप 4 बार से वहां पर जीत कर आ रहे हैं तो यानी कि आपके इलाके में असर नहीं पड़ा। किस तरह से आपने जनता को समझाया और अपने दूसरे सांसदों को क्यों नहीं समझाया आपने? देखिए, ये प्रॉपर प्लानिंग होती है। आप लड़ते हैं तो कोई रणनीति बनाते हैं, आप कैसे उस पर करेंगे। आप भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो पूरा उसका रोड मैप बनाते हैं। तो हमें अगर लड़ना है तो हमें एक पूरा खाका खींचना पड़ेगा। तो काफी पहले हम लोग तैयारी शुरू करते हैं, धीरे धीरे वर्कआउट करते चले जाते हैं। तो शायद मैंने तो अपना काम किया पूरी तरीके से और जनता ने विश्वास भी किया। और जो लोग हारे हुए इन्हीं को पकड़ेंगे और उसके बाद ये देखना दिलचस्प रहेगा कि फिर आगे क्या स्थिति बनती है। एक और राज्य जहां पर राजस्थान में बहुत अच्छा बीजेपी नहीं कर पाई है, लेकिन अपनी सीट पर अच्छा किया है। हमारे साथ लुम्बाराम चौधरी जी जुड़ रहे हैं, जो कि जालौर से सांसद हैं, और आपने वैभव गहलोत को हराया और पहली बार सांसद हैं आप। हाँ, तो चलिए माइक उठाइए सर। और माननीय सांसद जी, पहले तो ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है सर? 59। और आपने वैभव गहलोत को हराया है, इस उम्र में पहली बार सांसद बने, तो पूरा अनुभव बताइए, आपके लिए ये कैसा था ये अनुभव, ये चुनाव? चुनाव के लिए मैं पहले तो हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय नड्डा जी, अमित शाह जी और राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को और एक किसान को टिकट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चुनाव के लिए जहां तक मैंने 46 साल से जनता के बीच में रहा हूं और मैं वार्ड पद से मेरी शुरुआत थी, वार्ड पद के बाद सरपंच, फिर प्रधान और अभी वर्तमान में मैं जिला परिषद का मेंबर हूं। इसी कारण से हर समय जनता के बीच में रहने का मौका मिला है और जनता की सेवा करने का मौका मिला है। इसी कारण से जनता ने मुझे सहयोग दिया है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के जो काम थे उसी कामों को लेकर के। वैभव गहलोत के खिलाफ क्या बोलते थे जब आप लोगों के बीच में जाते थे? अपना कैंपेन कैसे किया आपने? जहां तक 3 साल मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, और वो खुद ही वहां फील्ड में थे। राजस्थान के अंदर उन्होंने लोकसभा की कंपनी के अंदर 53 सभाएं की, उसमें से 22 सभाएं मेरे लोकसभा में उन्होंने की थी। और उन्होंने जो उनके बेटे लड़ रहे थे भाई, तो उनके बेटे लड़ रहे थे, फिर भी वही कह रहा हूं कि उन्होंने 22 की थी। हाँ। जो वादे किए थे पूर्व में, उन्होंने अभी इलेक्शन के अंदर कि मैं जीत के तो ये करेंगे, जो उन्होंने वादे किए थे, उन वादों के लिए हमने कहा कि पहले आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 महीनों के पहले आप आदरणीय मुख्यमंत्री थे, तो आपने उसमें से शायद आप अभी जो इलेक्शन के अंदर सारे लोगों को वादे बता रहे हो, ये वादे अगर आप उसमें से कोई काम पहले किए होते तो आज ये वादे आपको बताने की जरूरत नहीं होती। तो ये बात है। काम क्या कीजिएगा चौधरी साहब? 3 काम बताइए। काम के लिए मेरे सबसे बड़ा जो मेरे लोकसभा में जो प्रॉब्लम है वो है पानी की, और पानी के लिए किसानों के लिए, और पानी के लिए मैंने पूर्व में भी कई सालों से मैंने लड़ाई लड़ी है और अभी भी पहली प्राथमिकता रहेगी वो पानी की है। पानी में जैसे हमारा बड़ा बांध है जवाई बांध, उसी बांध को पुनर्भरण के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। माहिका पानी जालोर सिरोही के लिए लाने के लिए कोशिश करूंगा। और बत्तीसा बांध है, हाँ। जो पानी बहकर बाहर जा रहा है, उसी पानी को रोक करके हमारे जिले के अंदर, लोकसभा के अंदर जो बांध है उसके बरसात का पानी जा रहा है, उस बांधों को भर करके किसानों के लिए पानी के लिए व्यवस्था। कई लोग ये कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी लोकप्रियता गुजरात में है, उससे अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं राजस्थान में है। लगातार क्लीन स्वीप कर रहे थे, इस बार क्या हुआ? भीतर घात हुआ, कई नेता भी से कह रहे हैं यूपी में, अन्य जगहों पर।
क्या हुआ कि राजस्थान में इतनी सीटें घटी बीजेपी की? आपको लोकप्रिय बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 10 साल के अंदर आदरणीय हमारे नरेंद्र जी मोदी ने बहुत काम किए है और उसी का कारण है कि हमारे सामने अशोक गहलोत साहब के लड़के खुद उतारे थे, उनके बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सारे वहां पे उतरे थे, फिर भी जनता ने जो 2 लाख से अधिक वोटों से मुझे जो जिताया है उसका श्रेय है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। बाकी सीट जो खिसकी वो क्यों खिसकी? बाकी सीटें कहीं पे खिसकी है, पहले भी उन्होंने बताया हाँ। कि इन्होंने गलत प्रसार किया है। जैसे अगर ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो 400 सीटें पार हो गई तो संविधान को चेंज कर देंगे, ये करेंगे, उन्होंने दोबारा की उसका नुकसान आपको भी लगता है? कुछ सांसदों ने जो उम्मीदवारों ने कह दिया कि संविधान बदलेंगे, उसका नुकसान हुआ। कांग्रेस- पुरुषोत्तम रूपाला का बयान, वो भी कुछ नुकसान हुआ है। हमारे पड़ोसी गुजरात है और गुजरात होने के कारण वहां पे किसी जगह किसी सीटों पर जो नुकसान हुआ है वो रूपाला का भी हुआ है। तो आरक्षण का मुद्दा आपको लग रहा है और ये राजपूतों वाला बयान, ये दोनों भारी पड़ा। दोनों उसके भीतरघात भी कहीं हुआ न कहीं क्या? पर। हाँ जी। भीतरघात नहीं, अंदर- भीतरघात के लिए कोई ऐसे भीतरघात नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी एक है हाँ। और सभी जगह कार्यकर्ताओं ने एक राय होकर के इलेक्शन लड़ा। लोग दोष सारा दे रहे हैं कि अगर राजस्थान यूपी ने ठीक किया होता तो पीएम को किसी दूसरे सहयोगी दल के भरोसे नहीं रहना पड़ता। ये राजस्थान की कमी रह गई इस बार। हाँ, वो तो है ही। अगर हमारी सीटें आती तो नहीं, हमारा जो गठबंधन है वो तो सब हम साथ लेकर पूर्व में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी चले हैं, अभी भी चलेंगे और अभी भी उनका सहयोग साथ में है, वो आपने कल देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जायंट किलर आप कहलाएंगे। आपने अशोक गहलोत की पूरी ताकत के सामने मुकाबला किया और आपने उनके बेटे वैभव गहलोत को जालोर सीट से हराया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए सांसद। देखिए, अब एक बेहद खास सांसद हमारे साथ आ चुके हैं। चिराग पासवान के आप रिश्तेदार हैं और जमुई से जीत कर आए हैं। मैं आपसे बातचीत करूंगी, बैठ जाइए, आपका स्वागत है। जमुई में ही जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके लिए प्रचार प्रसार भी किया था। लेकिन उसके पहले मैं आ जाती हूं, हमारे पास 7 बार के सांसद उत्तर प्रदेश के हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी लगातार, गोरखपुर 89 से लगातार जीत रही है, बीच में थोड़े समय के लिए हार गई। आपके हाथरस से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कई बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती रही है। आपका खुद का भी उदाहरण है हरदोई का। मैं चाहूंगी सांसद महोदय, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दें कि कब आप राज्यसभा में भी रहे, लोकसभा में भी रहे और इस बार आपने किसको हराया है, जरा परिचय दे दें। आपके इलाके के लोग आपको जानते हैं बखूबी, अब देश की बारी है। मैं जयप्रकाश रावत, हरदोई यूपी से भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुना गया हूं। वैसे लोकसभा में हमारा ये 6ठा कार्यकाल है जी। और राज्यसभा से भी मैं एक बार रहा और जिस हरदोई से मुझे यहाँ से सांसद बना करके भेजा है हमारी जनता ने, लगातार 91 से लेकर के 5वीं बार हरदोई लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनने का अवसर प्राप्त हुआ। कौन सा जादू आप प्राप्त लोग कर हुआ देते है। हैं कि हरदोई की जनता 1991 से आपको कई बार संसद भवन भेज चुकी देखिए, है इसमें और इस बार सबसे- देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हाल हो गया डबल इंजन की सरकार का बाकी जगहों मेरा तो ये मानना है कि पार्टी के साथ अच्छा तालमेल और लगातार जनता में जो संवाद बना रहना चाहिए और जनता के बीच में यदि आपने एक बार विश्वास पैदा कर लिया तो मैं समझता हूँ वो हमेशा आपका आशीर्वाद देता रहेगी और अपना स्नेह देती रहेगी। आप चूंकि वहां से लगातार जीतते रहते हैं तो अब हमारे दर्शकों को ये बताइए वो 3 बड़े काम आप कौन से करने जा रहे हैं अपने इस 5 साल के अगले कार्यकाल में? देखिए, पिछले कार्यकाल में मैं कहना चाहूँगा कि हमारी प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से काफ़ी योजनाएं हमारे हरदोई लोकसभा में लागू हुई, जिसमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है और जो हमारे हरदोई और लखनऊ का 110 किलोमीटर का दूरी है वो 6 रोड बन रही है। हाँ, 6 लेन रोड बन रही है जो लगभग 700-800 करोड़ रुपए की लागत से है। तो बहुत ज्यादा काम प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार की योजनाओं से हमारे लोकसभा में चल रहा है। और जहाँ तक मैं अपनी आगे की योजनाओं बताऊं तो हमारी तो एक जो मैंने कोशिश भी की थी पिछली बार कि एक पुराना रेल मार्ग जो कई दशकों से बंद पड़ा है हमारे सांडी से गुरसहायगंज का, तो उसमें मैंने पिछली बार भी रेल मंत्रालय से भी संपर्क किया और काम भी चल रहा है। उसको फिर से उस रेल मार्ग को वो चलाया जाए, ये हमारा आगे का प्रयास रहेगा। और गंगा एक्सप्रेसवे के बगल में एक औद्योगिक क्षेत्र की भी प्रस्तावित है, उसको भी मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी वो स्थापित हो,
क्योंकि हरदोई जिले में संडीला औद्योगिक क्षेत्र जो कि हमारे अशोक जी का क्षेत्र पड़ता है, वो पूरी तरह से सैचुरेट हो चुका है। वो भी 2017 के बाद जब हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए, उसके बाद से बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज वहाँ पे स्थापित हुई। और अब वहाँ पे चूंकि जगह नहीं बची है, तो एक औद्योगिक क्षेत्र हमारे लोकसभा में भी प्रस्तावित है। अब जरा मैं ये बता समझता दीजिए, हूं। इतने सारे कामकाज हुए हैं, कुछ हो रहे हैं, हमारे दर्शकों को अब जरा ये बता दीजिए, जो आप अपने सहयोगी जितने भी आपके सांसद आ रहे हैं उनको बताने जा रहे हैं, कि वो कौन सी जादू की छड़ी घुमाएं जिसके बाद जनता उनसे ऐसे चिपके कि वो बार बार इधर उधर नहीं हो। देखिए, क्या किया है आपने? लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है। हाँ। प्रत्याशी अपने बल पे चुनाव नहीं लड़ सकता है। नंबर एक, आप अपने जनप्रतिनिधियों के साथ, जो आपके साथ हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हों, माननीय विधायक हैं, हमारे संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके साथ बेहतर तालमेल करके आप प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विजय हासिल कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भीतरघात हुआ है कि आप बाकी सीटों के लिए बीजेपी का, कई साध्वी निरंजन ज्योति हो चुनाव हारी, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। मैं अपनी लोकसभा की बात करूं तो मुझे कहने में बहुत ही कोई संकोच नहीं है कि एक भी विधायक ने कहीं किसी तरह का जो है पूरी तरह से हमारे साथ लगे रहे। पूरा हमारा संगठन लगा रहा, कार्यकर्ता लगा रहा। और मैं समझता हूं शायद हरदोई लोकसभा में कहीं भी किसी तरह की किसी भी भितरघात नाम की चीज नहीं हुई। वैसे तो ये जो चुनाव की प्रक्रिया है कई लोग करते हैं, लेकिन जहाँ तक संगठन की बात की जाए या हमारे जनप्रतिनिधियों की बात की जाए, पूरा सहयोग पूरी तरह से मुझे मिला है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आज तक के इस मंच पर आने के लिए। तो आप देखिए, 7 बार के सांसद, राज्यसभा के भी और लोकसभा के, फिर एक बार जीत कर आए हैं बीजेपी क्या के बात टिकट है, पर। बताइए, 7 बार, मतलब इतने वर्ष आपके वहीं देश की संसद में पहुंच के बीते हैं।